Yes. Hello students. I am Anup Sharma. Welcomes you on my YouTube channel Anup Chemistry Classes. Today's ninth class chemistry. नाइन्थ क्लास की केमिस्ट्री में हमने जो कल स्टडी किया था, रिवाइज करवा रहा हूँ। हमने जो कल स्टडी किया था वो क्या था? एडवांटेजेस एंड एप्लीकेशंस ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। क्या स्टडी किया था हमने? एडवांटेजेस एंड एप्लीकेशंस ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे प्योरिफिकेशन ऑफ ड्रिंकिंग वाटर। जब ना आज का जो टॉपिक होगा वो होगा प्योरिफिकेशन ऑफ ड्रिंकिंग वाटर। हमारे पास वेस्ट वाटर होगा, उसको हम प्योरिफिकेशन कैसे करेंगे। ठीक है, तो हम प्योरिफिकेशन सीखेंगे किसका? ड्रिंकिंग वाटर का। ठीक है, तो मेरे पास इसमें कुछ मेथड्स होंगे। एज वी नो आवर सोर्स ऑफ ड्रिंकिंग वाटर इज यूजुअली वेल। विलेज की बात करूं तो वेल, अगर हम सिटीज़ की बात करें तो वो वाटर वर्क्स से, मतलब जो हम वाटर रिसोर्सेज होती है, जो वाटर कलेक्शन करके वो फिल्टर करके जो बेचते हैं, वहाँ से अपने पास आता है। ठीक है, तो इन सिटीज़ शहरों के अंदर, इन सिटीज़ ड्रिंकिंग वाटर इज सप्लाइड ड्रिंकिंग वाटर इज सप्लाइड ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई किया जाता है टू आवर होम्स, अपने घरों में। जो शहरों के अंदर जो ड्रिंकिंग वाटर होगा वो सप्लाई किया जाएगा, अपने घरों में सप्लाई किया जाएगा बाई, किसके द्वारा किया जाएगा वो? बाई वाटर वर्क्स। बाई वाटर वर्क्स। इस वाटर वर्क्स के अंदर ए फ्लो या डायग्राम्स, जो वाटर वर्क्स है ना, वाटर वर्क्स ये फ्लो चार्ट की फॉर्म में है। किस फॉर्म में है? फ्लो चार्ट की फॉर्म। मतलब इसके अंदर डायग्राम्स होंगे, अलग अलग स्टेप्स होंगे, और प्रत्येक स्टेप्स का अलग अलग फंक्शन होगा। तो इसमें जो सबसे पहला स्टेप है वो होगा सेडिमेंटेशन टैंक। पहला कौन सा हो गया? सेडिमेंटेशन टैंक। तो सेडिमेंटेशन सबसे पहले अपने पास जो वाटर रिसोर्स होते हैं अपने गांव में, जिसे डिग्गी कहते हैं, डिग्गी, उस वाटर रिसोर्स के अंदर पानी, जो वेस्ट वाटर है वो कलेक्शन होगा, और जो जहाँ पे वाटर कलेक्ट होता है उसे बोलते हैं रिजर्वोयर। क्या बोलते हैं उसको? रिजर्वोयर बोलते हैं। ठीक है, अब रिजर्वोयर से पानी कहाँ आता है? सेडिमेंटेशन टैंक में। कहाँ आएगा? सेडिमेंटेशन टैंक के अंदर। इस सेडिमेंटेशन टैंक के अंदर पानी कुछ टाइम के लिए कोलेक्ट होगा। ठीक है, तो सेडिमेंटेशन टैंक के अंदर जब पानी कोलेक्ट होता है तो वो पानी में के अंदर जो इनसोल्यूबल इम्प्योरिटीज़ होती हैं, कौन सी इम्प्योरिटीज़? इनसोल्यूबल जो इम्प्योरिटीज़ होंगी वो इनसोल्यूबल इम्प्योरिटीज़ सेडिमेंट हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी? दैट विल बी सेटल एट द बॉटम ऑफ द टैंक। जो इनसोल्यूबल इम्प्योरिटीज़ हैं वो टैंक की बॉटम के ऊपर बैठ जाएंगी। ठीक है, ये कहता है सेडिमेंटेशन टैंक। ये समझाएंगे, देखो लिखो कैसे। द वाटर फ्रॉम रिजर्वेयर, द वाटर फ्रॉम रिजर्वर, जो वाटर रिजर्वर से आएगा दैट विल बी सेडिमेंट, दैट will be sediment for some time in sedimentation tank. That's why
इनसोल्यूबल इम्प्योरिटीज, जो इसके अंदर जो इनसोल्यूबल इम्प्योरिटीज होंगी, क्या होंगी, जो इनसोल्यूबल इम्प्योरिटीज होंगी, दैट विल बी सेडिमेंट, that will be settle down at bottom of the टैंक, टैंक के बॉटम पे सेट हो जाएंगे। ठीक है, सेडिमेंट में क्या हुआ, जो वाटर रिजर्वर से आएगा वो सेडिमेंट होगा कुछ टाइम के लिए, मतलब उस वाटर टैंक में कुछ देर के लिए रुकेगा। तो जो वाटर टैंक में रुकेगा, तो वाटर टैंक के अंदर रुकने पे जो उस वाटर के साथ जो इंसोल्यूबल इम्प्योरिटीज़ आई, मतलब मिट्टी वगैरह वगैरह जो भी आई हैं, वो सेटल डाउन हो जाएगी एट द बॉटम ऑफ द टैंक, और पानी क्या रहेगा, साफ़ हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद मेरे पास दूसरा स्टेप है, वो है लोडिंग टैंक। दूसरा स्टेप कौन सा है, लोडिंग टैंक। अब देखिए सेडिमेंटेशन टैंक के अंदर क्या हुआ, सेडिमेंटेशन हुई वाटर की। ठीक है, किसकी, इनसोल्यूबल इम्प्योरिटीज़ की, किसकी, इनसोल्यूबल इम्प्योरिटीज़ की। लेकिन हमारे पास सेडिमेंटेशन टैंक से जब पानी को हम लोडिंग टैंक में लेके आएंगे, कहाँ लेके आएंगे, लोडिंग टैंक में लेके आएंगे, तो उसके अंदर फिर भी इनसोल्यूबल इम्प्योरिटीज़ बचेंगी। क्या होंगी, इनसोल्यूबल इम्प्योरिटीज़ बचेंगी, और वो कौन सी बचेगी, जिसकी डेंसिटी नियरली इक्वल्स होगी वाटर के पास। जिसकी डेंसिटी ज़्यादा है वो डिप हो जाएगी, ठीक है, डूब जाएगी, वो डूबेगी ना। अगर जिसकी डेंसिटी कम है और इनसोल्यूबल इम्प्योरिटीज़ है, तो वो किस में आई, लोडिंग टैंक में। अब उनकी डेंसिटी को बढ़ाने के लिए इसमें अलम, क्या डालेंगे इसके अंदर, अलम। अपनी कॉमन भाषा में अलम को फिटकड़ी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फिटकड़ी। उसके अंदर हमने क्या मिलाई, फिटकड़ी मिलाई। अब फिटकड़ी मिलाते ही जो इंसोल्यूबल इम्प्योरिटीज़ थी, जिनकी डेंसिटी नियरली इक्वल्स टू वाटर की थी, उसकी डेंसिटी पानी से ज़्यादा हो गई। क्या होगी, डेंसिटी पानी से ज़्यादा। और जैसे ही पानी से डेंसिटी ज़्यादा होगी, तो वो इंसोल्यूबल इम्प्योरिटीज़ थी जो लोडिंग टैंक में आई थी, वो भी क्या हो जाएंगी, सेटल डाउन हो जाएंगी एट द बॉटम ऑफ द टैंक में। ठीक है, तो लोडिंग में क्या होता है, लोडिंग के अंदर हम फिटकड़ी का एडिशन करते हैं, और फिटकड़ी के एडिशन से क्या होता है, फिटकड़ी के एडिशन से जिन इंसोल्यूबल इम्प्योरिटीज़ की डेंसिटी कम होती है वो सेटल डाउन हो जाती है, वो दोबारा क्या हो जाते हैं, सेडिमेंट हो जाते हैं, और पानी क्या हो जाता है, पानी इस केस में इंसोल्यूबल इम्प्योरिटीज से बिल्कुल साफ़ हो जाता है। किनसे, सिर्फ इंसोल्यूबल इम्प्योरिटीज से। ठीक है, लिखोगे कैसे, वो देखिए। लोडिंग टैंक में क्या होता है, सम पार्टिकल्स प्रेजेंट इन वाटर, some particles present in LT मतलब लोडिंग टैंक, LT मतलब लोडिंग टैंक, such impurities such impurities have impurities have, इसकी इम्प्योरिटीज़, जो इम्प्योरिटीज़ होंगी वो करेंगी हैव लो डेंसिटी, दे सेटल स्लोली। ठीक है, वो क्या होंगी, स्लोली सेटल होंगी। अब स्लो सेटल होंगी तो क्या होंगे, उसकी डेंसिटी को बढ़ाने के लिए, उसकी डेंसिटी को बढ़ाने के लिए लोडिंग टैंक में, इन लोडिंग टैंक, इन लोडिंग टैंक, जो लोडिंग टैंक है, सम अलम इज एडिड, सम अलम, अलम को बोलते हैं फिटकड़ी, लिख दिया मैंने नाम, फिटकड़ी। क्या मिलाया हमने इसके अंदर, अलम मिलाया। ठीक है, एडिड सम अलम एडिड टू वाटर, पानी में क्या मिलाया, फिटकड़ी मिला दी। द कोलोइडल पार्टिकल्स, जो कोलोइडल पार्टिकल्स थे, द कोलोइडल पार्टिकल्स प्रेजेंट
in water have some extra mass and sediment at बॉटम। क्या हो जाएगा, सेडिमेंट हो जाएंगे बॉटम के अंदर। ठीक है, इसके बाद अपने पास जो तीसरा आता है, थर्ड मेथड, अपने पास जो थर्ड आएगा वो आएगा फिल्ट्रेशन टैंक। कौन सा आया, फिल्ट्रेशन टैंक। अब देखो अपने पास दो मेथड्स थे, पहला कौन सा, सेडिमेंटेशन टैंक, दूसरा कौन सा, लोडिंग टैंक। इन दोनों स्टेप्स के अंदर जितनी भी इनसोल्यूबल इम्प्योरिटीज थी वाटर के अंदर वो सारी क्या हो गई, प्योरीफाई। क्या हो गई, प्योरीफाई। अब थर्ड स्टेप है फिल्ट्रेशन टैंक। जो सेडिमेंट होने की जो इम्प्योरिटीज थी वो तो क्या हो चुकी हैं, खत्म। अब फिल्ट्रेशन करेंगे, इसके अंदर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होंगे, क्या होंगे, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होंगे वो फिल्ट्रेशन फिल्टर पेपर के ऊपर क्या हो जाएंगे, सेटल डाउन। आफ्टर द रिमूवल ऑफ इनसोल्यूबल सॉलिड्स, आफ्टर रिमूवल ऑफ, मतलब रिमूवल क्या, किसको, रिमूवल ऑफ इनसोल्यूबल इम्प्योरिटीज। इनसोल्यूबल इम्प्योरिटीज को सेपरेट करने के बाद अदर सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज, द वाटर इज पास्ड थ्रू अ फिल्ट्रेशन टैंक। द वाटर पास होता है किसे, फिल्ट्रेशन से, फिल्ट्रेशन टैंक से। अब इस फिल्ट्रेशन टैंक के अंदर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होंगे, क्या होंगे, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, वो हट जाएंगे। ठीक है, द फिल्ट्रेशन टैंक, दिस टैंक हैज 3 लेयर। इस टैंक में कितनी लेयर्स होती हैं, 3 लेयर। इसमें 3 लेयर्स होंगी और अलग अलग लेयर का अलग अलग काम होगा। एट द बॉटम ऑफ द टैंक इज प्लेस्ड कोर्स ग्रेवल। एट बॉटम, जो बॉटम होता है ना, एट बॉटम, जो बॉटम होगा वो क्या रखेगा, ग्रेवल। जो मोटी इम्प्योरिटीज होती हैं वो रखेगा। अबव इट, इसके ऊपर, जो इसके ऊपर की लेयर है, अबव इट प्लेस्ड फाइन ग्रेवल। अबव इट, अबव फाइन ग्रेवल, जो पतली मिट्टी होगी वो, और उसके ऊपर थिक लेयर, एंड अबव थिक लेयर। ठीक है, ये 3 लेयर्स होती हैं मेरे पास। एज द वाटर राइजेज अबव, एज वाटर राइजेज अबव। अब जब लोडिंग टैंक से फिल्ट्रेशन टैंक में पानी आएगा तो पानी का जो वो है, पानी का जो लेवल है वो क्या होगा, इंक्रीज होगा, बढ़ेगा। तो एज वाटर राइजेज अबव, जैसे जैसे पानी ऊपर होगा, ऊपर बढ़ेगा, ऑल द डिजोल्ड इम्प्योरिटीज प्रेजेंट, ऑल द डिजोल्ड इम्प्योरिटीज, ऑल डिजोल्ड, जो डिजोल्ड इम्प्योरिटीज होंगी, जो डिजोल्ड इम्प्योरिटीज होंगी इन वाटर, पानी के अंदर, जो पानी में जो डिजोल्ड इम्प्योरिटीज होती हैं, आर रिटेन्ड, वहीं रह जाती हैं। एंड वाटर बिकम्स, और वाटर क्या हो जाएगा, प्योर। वाटर बिकम्स प्योर एट टॉप। ठीक है, ये हो गया फिल्ट्रेशन टैंक का काम। अपने पास जो फोर्थ आएगा वो है क्लोरीनेशन। ये लास्ट है, कौन सा आएगा, क्लोरीनेशन। अपने पास जो इससे पहले 3 पार्ट्स हमने पढ़े थे उसके अंदर जो इनसोल्यूबल इम्प्योरिटीज़ थी वो कम्प्लीटली ख़त्म हो चुकी हैं। अब क्लोरीनेशन के अंदर जो सोल्यूबल इम्प्योरिटीज़ आएंगी, कौन आएंगी, सोल्यूबल इम्प्योरिटीज़, वो ख़त्म हो जाएंगी। द वाटर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द फिल्ट्रेशन टैंक, द वाटर
obtained from फिल्ट्रेशन टैंक, जो पानी हमें फिल्ट्रेशन टैंक से मिलेगा वो बिल्कुल प्योर होगा, मतलब इंसोल्यूबल इम्प्योरिटीज बिल्कुल ख़त्म। ठीक है। इंट्रोड्यूस टैंक इज इंट्रोड्यूस किया जाएगा किससे? क्लोरीनेशन। कहाँ पे? क्लोरीनेशन। क्लोरीनेशन में क्या होता है? इट इज ट्रीटेड विद, इसमें क्या हुआ क्लोरीनेशन के अंदर? इट इज ट्रीटेड विद ब्लीचिंग पाउडर, इसमें क्या मिलाया जाता है? ब्लीचिंग पाउडर। ठीक है। क्या करने के लिए? टू किल, या फिर कुछ जर्मिसाइड्स भी मिला सकते हैं इसके अंदर। ब्लीचिंग पाउडर मिलाओ या कोई भी जर्मिसाइड्स मिला सकते हैं जिससे जर्म्स किल हो जाए, बैक्टीरिया मर जाए। ठीक है। अब क्लोरीनेशन के अंदर हम कुछ क्लोरीन, एडिशन ऑफ क्लोरीन भी कर सकते हैं। एडिशन ऑफ क्लोरीन टू किल हार्मफुल बैक्टीरिया। ये जो क्लोरीन नाम की एक दवाई आती है, उस क्लोरीन को जब हम मिक्स करेंगे क्लोरीनेशन टैंक के अंदर, तो क्लोरीनेशन टैंक के अंदर क्लोरीन या किसी ब्लीचिंग पाउडर को, इन दोनों में से कोई मिक्स कीजिए। चाहे आप लोग इन दोनों में से कोई चीज़ मिक्स करोगे तो उसके अंदर जो पानी के अंदर सोल्यूबल इम्प्योरिटीज, मतलब जो जर्म्स थे, जो बैक्टीरियाज थे, वो बैक्टीरिया क्लोरीन या ब्लीचिंग पाउडर मिलाने से वो क्या हो जाएंगे? ख़त्म। एंड वाटर आफ्टर दिस, आफ्टर दिस water sent to our home। ठीक है। इसमें क्या होगा? उसके बाद जो वाटर है वो अपने घरों में वापस से भेज दिया जाता है। दिस इज़ द प्योरिफिकेशन ऑफ ड्रिंकिंग वाटर। ओके, थैंक यू।